Hello, my beautiful people. How are you? Welcome to Blessings Tarot fam. I hope you are all doing well. Keeping precautions. आप लोग अपना ख्याल रख रहे हो एंड घर में ही हो. Please guys, stay safe, stay at home. Okay, so I wish and pray for everyone to be healthy, safe and sound. सो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है जी आपका फर्स्ट मंथ इन योर ससुराल. शादी के बाद ससुराल जाएंगे. फर्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है. ओके, सो दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, दो क्रिस्टल्स हैं. आप उन पे मेडिटेट करके अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं. ग्रुप 1 है जी डार्क ब्लू क्रिस्टल एंड ग्रुप 2 इज़ आवर एक्वा ब्लू क्रिस्टल. ओके, आई होप दीज आर विजिबल टू यू. मैं इस तरह करके दिखा देती हूँ करीब करके. ओके, सो जो क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकती हो. एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. ब्यूटीफुल ब्लू डार्क रॉयल ब्लू क्रिस्टल. लेट्स सी आपका पहला महीना कैसे रहने वाला है आपके ससुराल में. गाइस, आपके पर्सन की तरफ से ना पर्सनल मैसेजेस भी हैं एंड में. ठीक है, सो मतलब आपके जो स्पाउस है उनकी तरफ से ये पर्सनल कुछ मैसेजेस हैं, ये हम एंड में देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि क्या है आपकी रीडिंग आपके ससुराल में. वाओ, स्टार कार्ड पहले ही आ गया है. इट्स अ वेरी सन. वाओ, सन कार्ड स्टार कार्ड इकट्ठे एंड द हर्मिट. मेजर आर्काना इज गाइस strong influence. Another major arcana. Wow, balance. Ace of earth. All right, luck charm guys. Eight of earth. Eight of earth, king of air, and the last one is five of water. ओके गाइज, द थिंग इज आपका जो पहला महीना है कैसे रहने वाला है आपके ससुराल में. हम सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पहले महीने में दिस एस ऑफ अर्थ के साथ दिस इज़ अ इनफ्लो ऑफ अबंडेंस. ठीक है, आपके आते ही मतलब आपके स्पाउस की आपकी फैमिली में ससुराल में आपके एंट्री होते ही इनको आपके स्पाउस को या आपकी फैमिली में जो भी होंगे अर्निंग हैंड उनको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एक न्यू वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है. हो सकता है उनकी कोई प्रमोशन हो जाए ऐसे ही. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लक यू विल ब्रिंग विद यू इन देयर हाउस. उनके अंदर घर के अंदर जो अपना लक लेके जा रहे हो, अपना भाग्य लेके आ रहे हो, जो आपका कुंडली जब मिलेगी उनके साथ, तो दिस इज़ अ मेजर थिंग. आप में से बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर यही सीन है गाइस कि आपके जो देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ. ठीक है, एंड एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट है. ये कार्ड इसको भी शो करता है कि आपकी एक लाइफ एक नई सिरे से स्टार्ट होगी. ठीक है, एंड आपकी स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव होगी, आपकी अपनी भी होगी. ठीक है, पॉसिबल है एनर्जी आपकी हो, आपको ही. अगर आप अभी कोई वर्किंग लेडी हैं तो इनका साथ जब आपकी शादी हो तो डेफिनेटली आपका एक इम्प्रूव होगा. फाइनेंसिस, आपका करियर थिंग, ये सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी. ठीक है, ओके. द थिंग इज़ गाइस, सन कार्ड एंड स्टार कार्ड का इकट्ठे में आना ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ रीडिंग्स में. ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी हैप्पी आउटकम. ठीक है, देखिए सन कार्ड आपको कहता है जी हैप्पी आउटकम, अ ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. मतलब आपकी एंट्री उनके घर में एक सन की तरह होगी, एक ब्राइट चमकता सूरज जो जिसको हम कहते हैं, जिसने पॉसिबल है पहले वो लोग इतने खुश ना होते हों या उनकी लाइफ में उनके घर में पहले कोई को डल सिचुएशन रहती हो. ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका चार्म उनके घर को एक नई रौनक, एक नया एक न्यू थिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कुछ इस तरह की मुझे वाइब लग रही है. आप सन की तरह वहाँ पे होंगे. पॉसिबल है आपके लुक्स भी उनसे काफ़ी डिफरेंट हों, आप काफ़ी खूबसूरत हों, एंड वो काफ़ी कदर करने वाले लोग हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी आपको प्यार मोहब्बत जो है वो देने वाले लोग हैं. इस तरह के चीज़ें. ठीक है, with a star card definitely happy times make positive optimistic long term plans on the right path. पहली तो बात यह है कि ये शादी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी एंड बहुत ही ज़्यादा आप दिस विल बी आपको ऐसा लगेगा कि सही मैंने चुनाव किया अपने पार्टनर का. सो यू आर लाइक अ स्टार इन देयर फैमिली.
गाइस पॉसिबल है, यहाँ तो आप बिल्कुल ही सबसे छोटी बहू हैं या फिर आप सबसे बड़ी बहू यानी कि पहले बहू हैं। स्टार टाइप पर्सनैलिटी होगी मतलब स्टार ऑफ द हाउस एंड स्टार ऑफ द डे, इस तरह की आपकी होगी। अटेंशन सारे आपको देंगे यानी इस तरह की चीज़ें हैं। आपको बहुत ज़्यादा गाइस वार्म वेलकम मिलने वाला है पहले ही महीने में, ठीक है। गाइस आपका जो पर्सन है मतलब जो आपके स्पाउस है उनकी जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ एयर की। ही इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन एंड ऑफ कोर्स वेरी डिप्लोमेटिक बट वेरी इम्पार्शियल पर्सन। मतलब वो इस तरह से आपको डील करेंगे कि लाइक आप कह सकते हैं कि एक तो बिल्कुल इम्पार्शियलिटी है, मतलब वो किसी के साइड नहीं लेने वाला पर्सन। या तो वो आपको आपके साथ अन्याय होने देंगे और ना ही वो ये इस तरह का पर्सन है कि वो ये कहे कि घर वालों की बदतमीज़ी करो या इस तरह का, ठीक है। ये चाहते हैं बैलेंस रखना, लेकिन ही इज़ अ मैन ऑफ ब्रेन, काफ़ी ये इंटेलिजेंट पर्सन है। एंड आपके पर्सन को डील करना, अगर आप मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है लेट्स सपोज, अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से किसी गलत काम में उनको कहें, अगर आप गलत हैं कि अब आपका साथ दें, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पर्सन कभी किसी गलत काम में साथ नहीं देगा किसी का भी, ठीक है ना। किसी ने अगर आपके साथ गलत किया तो डेफिनेटली आपके साथ सपोर्ट करेंगे। खैर हम पहले महीने की बात करें, वहाँ ही ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन आपके जो पर्सन थे उनकी नेचर मैंने आपको बताई है, ठीक है। हर्मिट मूड के साथ गाइस पॉसिबल है आप पहले महीने में इतना ज़्यादा बाहर नहीं घूमे फिरें, ठीक है। आप पहले महीने में ये सोचेंगे कि मुझे खुद पर ध्यान देना है, मतलब मुझे पहले यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। यू विल ट्राई टू एडजस्ट देयर फर्स्ट, देन यू विल थिंक कि मैं आगे बाहर जाना है या हनीमून जाना है। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा घूमता फिरता नहीं देख रही हूँ पहले महीने में, ठीक है। यू विल ट्राई टू कंसनट्रेट ऑन योर सेल्फ, घर वालों को समझने की कोशिश, जो भी आप सीख लेकर के गए हैं अपने घर से, यू विल डेफिनेटली अप्लाई ऑल दैट। पॉसिबल है आप बहुत कम भी बोलें पहले महीने में, ठीक है। चुप चुप रहें या बहुत ज़्यादा मत बोलें, या शायद आपकी मम्मी इस तरह के समझा करके भेजे कि जाते वहाँ भी नहीं शुरू हो जाना बोलने, ठीक है। सो बैलेंस रहेगा हर चीज़ में आपके, आपकी चाहे वो है आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी ससुराल वालों के साथ रिलेशनशिप है। आई एम सेइंग अ हॉट बैलेंस देयर, बहुत ही ज़्यादा हॉट बैलेंस मीन आप बहुत ज़्यादा वार्मली मतलब इस सब चीज़ों को हैंडल कर लोगे। सब कुछ मुझे तो क्योंकि बैलेंस कार्ड, सन कार्ड, स्टार कार्ड, हर्मिट कार्ड, ये सब चीज़ें दे आर ऑल शोइंग एवरीथिंग विल गो फाइन। एंड गाइज आप मैके में पॉसिबल है जाएँ, ठीक है। हर्मिट कार्ड किससे भी आप हो सकता है, आप यू विल विजिट योर मैका इन फर्स्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा। एंड यहाँ पर थोड़ी सैडनेस लग रही है, पॉसिबल है आपकी मैके की तरफ से हो। एंड या थोड़ा सा रुखसती के टाइम आप थोड़ा मिस करें घर वालों को, डेफिनेटली यू विल मिस एंड यू विल फील अ लिटिल बिट सैड कि ऑब्वियसली दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है या इतनी कोई प्रोमिनेंट करने वाली बात नहीं है। एवरी गर्ल इज़ सैड अपने मैके को छोड़ के शुरू में, बट दे विल कॉम्प्रोमाइज़, दे विल गिव एवरीथिंग, दे विल सपोर्ट यू विथ एवरीथिंग। 8 ऑफ एयर के साथ गैस 8 ऑफ अर्थ है यहाँ पर, डेफिनेटली आई एम सीइंग यू वर्किंग देयर। आप बेशक बहुत ज़्यादा ओवरवर्क मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा। हर्मिट कार्ड के साथ यहाँ पर रेस्ट है एंड फर्स्ट महीने में आपको वहाँ पर रेस्ट ही करेंगे, बट यू विल ट्राई टू लर्न, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग। आप वहाँ पर उनके नेमों को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके घर में जो कल्चर है, जो चलता है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे। यू आर अ गुड लर्नर, ठीक है। सो मैं आपको वहाँ पर सीखता हुआ देख रही हूँ पहले साल में। पॉसिबल है कुछ लड़कियों को यहाँ पर कुकिंग नहीं आती एंड पॉसिबल है मदर इन लॉ की मदद से या अपने जेठानी वगैरह की हेल्प से आप कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर सीखेंगी, ओके। सो लेट्स सी योर रोमांटिक लाइफ, आपका जो फर्स्ट महीने में कैसा आपका ससुराल वालों का बिहेव रहेगा। गाइज मुझे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लाइट ही एनर्जी है एंड एवरीबडी इज़ देयर टू सपोर्ट यू, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। गाइज डेफिनेटली आपका पर्सन पहले महीने में बहुत ज़्यादा लव के लिए एक्सप्रेसिव होंगे। उनको व्हेन दे नीड यू ऑन बैड डेफिनेटली दे विल टेल यू कम ऑन डार्लिंग हैव फन। सो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए लग रहे हैं। आपको डिनर्स पर लेकर के जाना या आपके लिए घर पर आप हैं तो आपके लिए बुके लेकर आना, रोजेज़ लेकर आना, आई लव यू कहना फ्रीक्वेंटली एंड आई मिस यू, इस तरह की बातें, ठीक है। डिसेप्शन इन्वर्ट आया है रिवर्स, तो अगर आपको लाइफ में कभी धोखे मिले हैं डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोना हील यू। सो इस कोई भी डिसेप्टिव, कोई धोखाधड़ी की एक बात है ही नहीं। डिसेप्शन का कार्ड रिवर्स में आया है।
सो गाइज ये खुश हो जाएं जिन लोगों को पीछे पास में धोखे हुए हैं. Unrequited love is upright. There is no enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So guys पॉसिबल है मुझे थोड़ी सी इमेच्योर पहले भी एनर्जी लगी थी क्योंकि यहाँ पे सीखने का काम आया कार्ड आया था. पॉसिबल आप वहाँ पर पहले सीखेंगी कि आपको क्या करना है. ठीक है, आपको उनके पहले से इनका कल्चर पॉसिबल है गाइस डिफरेंट हो आपसे रिलीजन, इसलिए आपको पहले सीखना है. ठीक है, आपको अनफ ट्रेनिंग नहीं है अभी उनके घर को डील करने की, उनके घर वालों को डील करने की, लेकिन आप सीखेंगे. ठीक है, आप ज़रूर सीखेंगे तो फिर जा कर के ज़्यादा आपका बनेगा सीन. सो न्यू लव, न्यू पर्सन. ओके गाइज, दिस विल बी अ न्यू लव फॉर यू. आप में से कुछ लड़कियां हैं यहाँ पर जिनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं या घर वालों से उनका लड़ाई झगड़ा रहता है. सो दिस पर्सन विल हील यू एंड दिस विल बी अ न्यू थिंग फॉर यू एंड अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स एंड दिस न्यू प्रपोजल, न्यू लव, कुछ नया होगा. ये पास्ट पार्टनर नहीं है आपका. ठीक है, दिस इज़ नॉट योर पास्ट पार्टनर एट ऑल. सो अनदर थिंग, आप लव विस्पर्स, एंजल विस्पर्स से भी पूछ लेते हैं कैसे रहेंगे ये लोग. लव हु यू आर, जैसे आप हैं आपको वैसा ये लोग पसंद करेंगे. ठीक है, दे वोंट लाइक यू टू चेंज एट ऑल. अनदर थिंग इज़ बी ऑथेंटिक. ये ऑथेंटिक लोग हैं, सच को पे चलने वाले लोग हैं. आपको भी सच वहाँ पर रहना है. इन दैट्स हाउ दे विल ट्रीट यू. ऑथेंटिसिटी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है. लव मेक्स अ डिफरेंस. डेफिनेटली आप उनसे प्यार करेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही. लव हेल्प्स हील द पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ. सो थिंग इज़ कि आपको जो लव है, जो मेरे ख्याल में ये लव बॉन्ड है आपके ससुराल में. मैं देख पा रही हूँ कि एक तो आप काफ़ी ज़्यादा नज़रों में हैं आपके ससुराल वालों की एंड मतलब काफ़ी आप पे ध्यान रहेगा लोगों का. मैंने आपको बोला है पॉसिबल है पहली बहू हो या सबसे छोटी बहू. सो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है यहाँ पर. दिस इज़ अ म्यूचुअल लव, दिस इज़ इस तरह का रिलेशनशिप है. ठीक है, सो लेट्स सी गाइस कि आपके पर्सन की तरफ से पर्सनल मैसेजेस. ठीक है, आपके हस्बैंड स्पाउस की तरफ से होल्ड माई हैंड फॉर एवर. कहते हैं कि मेरा हाथ हमेशा थामे रखना. माई हार्ट स्टॉप्स व्हेन यू वेयर पिंक. गाइस पॉसिबल है आप ज़्यादा पिंक कलर्स आपको पसंद हो एंड पिंक ह्यूज़ आप पे अच्छे लगते हो. सो या उनको पसंद हो आप पर पिंक पहनना. एंड आई विल सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स. या कुछ लड़कियाँ जो दे वांट टू परस्यू देयर ड्रीम्स, अगर उनकी शादी जल्दी हो गई है या कुछ इस तरह का सीन है, डेफिनेटली आपके ससुराल वाले आपको नहीं रोकेंगे कुछ भी अपना ड्रीम परस्यू करने से. ठीक है, टू लुक वेरी सेक्सी इन ब्लैक नाइट गाउन. सो ब्लैक नाइट गाउन आपका जो लॉन्जरी है वो दे विल डेफिनेटली लाइक इट. उसमें तो ना लाइक करने वाली चीज़ ही नहीं होती. एनीवेज, माई एवरीथिंग इज़ योर्स. ठीक है, आपके स्पाउस की तरफ से मैसेज था जी. उनकी हर चीज़ आपकी चीज़ है, आपकी चीज़ उनकी चीज़ है. चूजिंग यू वॉज माई बेस्ट डिसीजन. पहले महीने में उनको पता चल जाएगा कि इट वॉज अ बेस्ट डिसीजन. ये तो वैसे आपके कार्ड में भी था, ये आपको भी आएगी एनर्जी के दिस वॉज माई बेस्ट डिसीजन. ड्रीमिंग अबाउट आवर हनीमून. या हनीमून की प्लानिंग गाइज ऑब्वियसली स्टार्ट होगी आपकी पहले ही महीने में कि किधर जाया जाए, लेकिन आप पहले महीने में ही हनीमून के लिए नहीं निकलेंगे. अब आई डोंट नो व्हाट वुड बी द रीज़न. पॉसिबल है आप किसी आउट ऑफ कंट्री वगैरह जाएँ तो उसके लिए फिर वीज़ा है, सब चीज़ों का, टिकट्स वगैरह का, उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा. कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू. गाइस दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग केयरिंग फॉर यू एंड फ्रेंड्स फॉर एवर. या ब्यूटीफुल गाइस, आपका पक्का दोस्त रहेगा, ये बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे. आप दोस्ती बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, आपको पता ही होगा. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. ये बच्चे जो हैं अब आप लॉकडाउन है तो they have no place to go. So guys, I hope you like this reading. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. बाय बाय एंड आई लव यू. हेलो ग्रुप 2, ये एक्वा ब्लू कलर का स्टोन जिन्होंने चूज़ किया. लेट्स सी कि आपका फर्स्ट मंथ आपके ससुराल में कैसा रहने वाला है. ओके गाइस, आपके जो पर्सन है, आपके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ, जो भी उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस भी हैं, ठीक है, वो हम एंड में देख रहे हैं. लेकिन पहले हम देखेंगे जी टैरो से आपका पहला साल कैसे, महीना कैसे रहने वाला है. फर्स्ट मंथ. 4 ऑफ फायर, एस ऑफ अर्थ, 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ एयर. Other thing is the king of air,
dreamer, magician, wow, five of airs and ace of air. Guys, a lot of air sign: Libra, Aquarius, Gemini, and a fire sign Aries, Leo, Sagittarius, and the earth sign Taurus, Virgo, Capricorns. So guys, the thing is, आपका जो मुझे पहला महीना लग रहा है बिल्कुल ही ऑपोजिट है ग्रुप 1 से. यू गाइज आर वेरी एक्टिव इन योर फर्स्ट मंथ, आप और आपके हस्बैंड जो भी हैं, ठीक है. एंड पॉसिबल है कि आप पहले महीने में ही घूमने फिरने निकल जाएं. एंड आपका हनीमून भी आपके पहले महीने में ही एक्सपेक्टेड है. काफ़ी हाई चांसेस हैं इस चीज़ के, ठीक है. ओके गाइस, ये महीना एक ऐसे मैजिकल टाइप का होगा आपके लिए. आपकी आपके सपनों का सारा जो आपने सोचा था, बहुत कुछ अपनी शादी के बारे में, ये सब कुछ वैसे ही होने वाला है, ठीक है. 4 ऑफ फायर के साथ एक तो मैं आपको बताऊं कि आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हुई होगी जो इवेंट था. एंड वो आपका माइंड में पूरे महीने घूमता रहेगा, चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए. एंड ये सब मेमोरीज़ तो क्रिएट हो जाती हैं. एंड फिर आपके जो है वेडिंग का एल्बम एंड उसके बाद उसकी वीडियो सब सारी आप सारे हो सकता है रिपीट में देखें, वो बार बार चीज़ें निकाल कर, ठीक है. एंड दिस इज़ अ हैप्पी होम लाइफ, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. मतलब एक शादी का जो इवेंट था ये 100% सक्सेस से कंप्लीट हो जाएगा. एक आपका एक एक काम ही होता है शादी के इवेंट्स का. तो सब कुछ रहेगा, कंटेनमेंट रहेगी पहले महीने में. बहरहाल मैं बहुत एक्साइटेड और आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में देख रही हूँ गाइस. ओके, आप एक नया एक नई एस ऑफ एयर के साथ एक नया घर है आपका रहेगा. एंड आपकी एक नई सोच, एक नया न्यू आइडियाज़, एक न्यू जिसे कहते हैं ना न्यू मेंटेलिटी पॉसिबल है. आपने ऐसा ना सोचा हो अपने ससुराल के बारे में पहले, जिस तरह का आपको वहाँ से रिस्पांस मिलेगा, ठीक है. आपके जिसे कहते हैं ना बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, ख्वाबों ख्यालों से भी दूर. एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है. गाइस, यहाँ मैजिशियन का कार्ड ये शो करता है कि डेफिनेटली यू डू हैव अ मैजिकल पर्सनैलिटी एंड यू हैव द रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. पॉसिबल है आपने इस ड्रीम लाइफ को अब मैनिफेस्ट किया हो. एंड योर लाइफ इज़ मैजिकल विद दिस पर्सन या इन दिस हाउस, ठीक है. आप बातों में थोड़े से आई डोंट नो क्या हैं, आप या तो तेज़ हैं या स्लो हैं. बट ये जो लोग हैं ना, क्योंकि हम ससुराल की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी कहते हैं कि मीठी मीठी बातें करना. दे विल टॉक टू यू लॉट, दे विल ट्राई टू कम्फर्ट यू कि आप यहाँ पर आपका दिल लग जाए, आपको पीछे की याद ना आए. एंड इस तरह की बातें, ठीक है. दे विल ऑलवेज ट्राई टू सूद यू. इस तरह की ये चीज़ें हीलर टाइप लोग हैं. एंड गाइस, 4 ऑफ एयर के साथ टाइम टू रेस्ट, टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन एंड मेडिटेशन में प्रोवाइड द आंसर. सो गाइज़, मैं यहाँ पर देख रही हूँ पहला महीना आपका कोई आप पॉसिबल अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, आप वहाँ से छुट्टी ले सकते हो. एंड घर में भी आप मुझे कोई काम नहीं करते नज़र आ रहे, आपका रेस्ट पीरियड है. बट आप अपनी वेकेशन में, अपने हनीमून में, उसकी प्लानिंग में, बाहर घूमने फिरने में बहुत एक्टिव लग रहे हैं, ठीक है. मतलब अगर आप नहीं भी बहुत दूर हनीमून पर जाते हैं, बट स्टिल डेली बेसिस पर अपने हस्बैंड के साथ अपने डेट्स पर जा सकते हो. अपने उनके साथ डिनर डेट्स हैं, आपके लंच डेट्स हैं, या आपका ब्रेकफास्ट है, जो भी आपका सिस्टम है. बहरहाल आप बहुत घूमो फिरोगे, आपको बहुत घुमा फिरेंगे आपके हस्बैंड, ठीक है. आपके हस्बैंड गाइस काफ़ी सेंसिबल पर्सन है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड है. एंड ही इज़ अ मैन ऑफ ब्रेन. एंड बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान है एंड काफ़ी प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में, ओके. बस इनकी मेंटल जो इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट वो काफ़ी बैलेंस्ड है. एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को उनको बैलेंस करना आता है, ठीक है. ये थोड़ा सा उनका व्यू था. बट द थिंग इज़ ड्रीमर कार्ड कहता है कि मतलब जो आपने ड्रीम्स देखे, जैसे आपने सपने सजाए अपनी लाइफ को लेकर के शादी के बाद की, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है. मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि आपने ऐसा सोचा भी नहीं था आपकी शादी का बाद में कि ऐसा मेरी ज़िंदगी होगी, वैसी आपकी ज़िंदगी होगी, ठीक है. पॉसिबल है आपके पर्सन इतने ज़्यादा वो ना हो एक्सप्रेसिव, चीज़ों को एक्सप्रेस करने में, तो उन्होंने पहले आपको बताया ही नहीं कि मतलब मैं तुमको इतना खुश रखूँगा या ये या वो. आप एक एक मीडियम सी मीडियोकर सी सोच ही लेकर के आए थे, चलो ठीक है,
क्या अच्छे लाइफ रहेगी, क्या रहेगा, मुझे मतलब नॉर्मल सी आपकी एक सोच थी, जैसे सबका ससुराल होता है मेरा भी वैसा होगा। लेकिन दिस थिंग इज़, मैं देख रही हूँ कि पहले महीने में ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सो बट यह है कि 5 ऑफ एयर के साथ यहाँ पे पॉसिबल है कोई ना कोई पहले महीने में कोई ना कोई आपसे छोटी सी गलती हो सकती है, या कोई थोड़ी सी केयरलेसनेस का हो सकता है शो। सो बी केयरफुल फॉर दैट। ये थोड़ी सी बहुत ही 10% से लोगों के लिए एनर्जी है कि आपको सब कुछ समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि सबके मूड कैसे होते हैं या लोग क्या होते हैं, बट आपके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट रहेगा। सो थिंग्स इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी आपके मोर सम कार्ड्स अबाउट योर इन लॉज कैसे रहेंगे। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश परस्पेक्टिव। या सो गाइज दे विल बी कंपैशनेट, आपके साथ कंपैशन, आपके साथ सिंपथी। कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर पेन हो रहा है आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दे विल डेफिनेटली टेक इट इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। सो अनदर थिंग इज़ आपके लिए फोकस ऑन लव, लव फॉर द गुड इन एवरीथिंग। सो गाइज आपके ये है कि आपके जो ससुराल में वाले हैं वो दे विल लव यू। मैं इतना सिंपल कह सकती हूँ कि दे विल डेफिनेटली लव यू। आपकी एज गाइज थोड़ी छोटी हो सकती है, पॉसिबल है आप इतनी ज़्यादा एज की ना हो। 24 एज आपकी हो सकती है उस टाइम शादी के समय, या 28 30 इस तरह की एज हो सकती है। तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट वेरी मेच्योर एज, ठीक है, क्योंकि वो तो 35 प्लस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं। सो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। मैं तो देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट है आपको शादी के बाद। Love makes a difference, definitely. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. So definitely आपको वहाँ पे सिक्योरिटी फील होगी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको एक सिक्योरिटी देंगे। आज तक आप बहुत सारे लोग हैं, दे आर लॉन्गिंग फॉर सिक्योरिटी, कि मुझे कोई सिक्योरिटी दे, या सिक्योरिटी आपको चाहिए है फ्रॉम योर पार्टनर, तो ही इज़ देयर, ठीक है। ही विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। न्यू लव गाइज, दिस इज़ अ न्यू लव फॉर यू। एक नया शुरुआत, एक नई ज़िंदगी की बिल्कुल एक न्यू पर्सपेक्टिव से आपकी लाइफ चलेगी, ठीक है। आपने, मैं बार बार कह रही हूँ कि दिस इज़ योर ड्रीम कम ट्रू, ओके। लिसन विद योर हार्ट। या गाइज अपने दिल की बात आप सुनेंगे, ठीक है। एंड आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन रहेगी आप दोनों के बीच में। दिल का मामला है गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा लव, कंपैशन, हार्ट एंड नो लव टॉक, इस तरह की बातें बहुत लग रही हैं। आप दोनों का लव लाइफ ही गोइंग टू बी रॉक, यू गोना रॉक, ओके। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। सो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको देख रही हूँ कि आप वहाँ पर रिलैक्स करते हुए पहले महीने में रेस्ट करते हुए, बट आपके पर्सन और बहुत एक्साइटेड रहेंगे आपको लेकर के, मेरे बहुत केयरिंग रहेंगे। पहला महीना आपको पता था, नई नई शादी होती है, नया नया जोड़ा होता है। सो ही विल बी वेरी क्यूरियस टूवर्ड्स यू कि काम ज़्यादा ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ठीक है। सो ये नए नए शौक होते हैं। एनीवेज, रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन, डेफिनेटली बहुत लव एंड अप्रिसिएशन से अगर आप उनको कोई गिफ्ट देते हो, कोई रोज़ या वो या इस तरह की कोई पॉसिबल है आपको आपके ससुराल वाले भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह दें, ठीक है। दैन यू विल रिसीव दैम विद लव एंड अप्रिसिएशन। Another thing is guys, the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. So guys, another love card, बहुत love है guys. They will love you a lot. चाहे आपके हस्बैंड है या आपके इन लॉज हैं guys, 100% बहुत आपसे प्यार मोहब्बत करेंगे, ठीक है। अप्रिशिएट दिस मोमेंट्स, आप ग्रेटफुल होंगे डिवाइन से कि आप डिवाइन ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया, आपको इस किस्म का घर दिया, ऐसा हस्बैंड दिया, ठीक है। सो यू विल डेफिनेटली बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड दैट ये योर लव्ड वंस। बात आ गई ना वहीं पर कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। आपको वो खुद लोग इतना प्यार देंगे ना कि आपको खुद ही दिल करेगा उनको आप भी प्यार दें, ठीक है। सो आपके जो लव्ड वंस हैं, यानी कि आपके ससुराल वाले हैं, आप खुद भी उनसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। इस तरह की कुछ आपकी फैमिली है, आपके ससुराल वाले हैं, ओके। सो आपकी जो रोमांटिक लाइफ है आपके हस्बैंड के साथ, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। फ्री योर सेल्फ, या
इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो अगर कोई नेगेटिव है अभी या हो रहा है, या दिल में होता है कि ऐसा मेरे को कहाँ से मिलना है, अपने माइंड को फ्री करें, ठीक है, अपनी सोल का जान छोड़ दें, जस्ट फ्री इट, let it flow, let the energy flow, let it flow in the universe। अपनी एनर्जी को छोड़े, आपने खुद कर्व किया हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है। ओके, सो बी वेरी gentle with yourself, love yourself। Another thing is guys, give your relationship a chance, work on your partnership। पहला महीना बहुत ज़्यादा इसेंशियल रहेगा आपकी पार्टनरशिप पे वर्क करने के लिए, बिकॉज कहते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इस महीने अगर आप अपने रिश्ते को शुरू में ही स्ट्रेंथन कर लेंगे अपनी मैरिड लाइफ के लिए, तो ये सारी उम्र इसी पैटर्न पर चलेगा। ओके, सो जो नींव है वो ठीक तरह से डालिएगा, प्यार मोहब्बत से। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट एंड गिव इट एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो गाइज डेफिनेटली इट इज़ सेफ़ फॉर यू। ये घर आपके लिए सेफ़ होगा, वहाँ पे रहने वाले लोग आपके लिए सेफ़ हैं, आपके हस्बैंड आपके लिए सेफ़ हैं, हर चीज़ आप ही के फेवर में रहेगी। ओके गाइज, आपका फेवरेट 3 सेगमेंट, उनकी तरफ से लव मैसेजेस, जिसकी हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। लेट्स सी आपके पति के आई कैन नेवर फॉरगेट दिस मेमोरीज़। जो मेमोरीज़ आप क्रिएट करेंगे इस महीने में, पहले महीने में, वो मेमोरेबल रहेंगी सारी उम्र। एंड वन पिक यू अप इन माई हैंड्स। ओके, ये काफ़ी इस तरह की हरकतें किया करेंगे, ठीक है, आपको हाथों में उठाना, ऑन बेड, ये वो स्टफ लाइक दैट। ओके, वेयर यू वांट टू गो टू ऑन हनीमून पे कहाँ जाना चाहती हैं आप? दिस विल बी प्लानिंग। पहले महीने में हनीमून की काफ़ी प्लानिंग रहेगी, किधर जाया जाए। ओके, माई हार्ट इज़ बीटिंग सो फास्ट। सो गाइज ये उनके हस्बैंड है आपके, ठीक है, दिल की धड़कनें तेज़ हैं। आई हेल्प यू इन किचन ऑन वीकेंड्स। डेफिनेटली आपके ही विल लाइक टू कुक, मे बी उनको कुकिंग आती हो, हू नोज़। किलर विजुअल्स, यू अटैक मी। ओके, आपने लगता है पहले महीने बहुत ही किलर से आपकी लॉन्जरीज एंड ऑल द योर नाइट गाउन्स, इस तरह की चीज़ें कर के उनको पहले ही महीने में उनको मार देना। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपको कह रहे हैं। ओके, रेड सूट्स यू। ओके गाइस, ज़्यादातर हो सकता है आप रेड कपड़े बहुत ज़्यादा हो आपके पास। कांट वेट फॉर आवर किड्स। चलें जी, पहले महीने बच्चों के पड़ गया उनको। आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू। या मैंने कहा इनको कुकिंग का बड़ा शौक़ रहेगा, या जो 1-2 चीज़ उनको बनानी आती होगी ना, टूटी फूटी, वही आपको बना के खिलाते रहेंगे। ये देखो मैंने कितना अच्छी बनाई है, ठीक है, आप तारीफ़ कर देना जैसी भी होगी। Anyways guys, this was your husband and this was your reading, this was your in-laws. I hope you like this reading. If you like, you can subscribe my channel and press the bell icon। रीडिंग के ऊपर जो लाइक का बटन है वो जरूर दबाइएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय एंड आई लव यू।